सूखा प्लांट यानी ड्राई प्लांट को फेंकने से पहले ये ऑर्गेनिक होममेड चीज को सही टाइम पे सही तरीके से इस्तेमाल करा जाए तो ड्राई प्लांट में भी ग्रोथ आना चालू हो जाता है। आज का इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर ही आपको जानकारी दूंगी और आपको कंप्लीट दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरा ये कंप्लीट सूखा हुआ प्लांट किस तरीके से बच गए हैं और न्यू ग्रोथ भी आना चालू हो गए हैं। तो वीडियो का एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए इस तरीके से ग्रोथ आना चालू हो गए हैं। मई जून का मंथ में तपती गर्मी में हाई टेम्परेचर में जब हमारा प्लांट में 2 से 3 बार पानी देना पड़ता है, उस टाइम इस प्लांट को लगातार 10 दिन पानी नहीं मिला था और ड्राईनेस के कारण में पानी ना मिलने के कारण में देखिए प्लांट इस तरीके से सूखना शुरू करे, एकदम ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट प्लांट। 10 दिन बाद जब मैंने प्लांट को चेक किया है और थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें काम करना चालू किया है और देखिए धीरे धीरे रिस्पॉन्स करना भी चालू किया है और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ आना भी चालू हो गए हैं। तो इस प्लांट का कंडीशन आप अच्छे से देख ही रहे हो। अब आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। जब आपका कोई भी प्लांट इस तरीके से सूखना चालू करे तो आपको फेंकने से पहले प्लांट को अच्छा से चेक करना है। देखिए ये जो आप ब्रांचेस दिख रहे हैं आपको एकदम ड्राई है, कहीं पे भी जान आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, पर ऊपर से ड्राई दिख रहे हैं पर प्लांट का जान बहुत ही हार्ड होता है। सबसे पहले देखिए इस तरीके से आपको स्क्रैच करके देखना है कि कहीं जगह पे आपको हरा यानी ग्रीन कलर दिख रहा है क्या। सबसे ऊपर से आप स्टार्ट करिए, ऊपर आपको ब्राउन दिखे तो आप धीरे धीरे नीचे के तरफ आ जाइए। देखेंगे कि ऊपर से आपको ब्राउन दिखते हुए उसी प्लांट को धीरे धीरे जब नीचे स्क्रैच करते जाएंगे कहीं ना कहीं आपका प्लांट के अंदर थोड़ी बहुत जान बचा हुआ है तो आपको हरापन दिखेगा। तो मेरे को भी नीचे के तरफ थोड़ा सा हरापन दिखे तो मैं तुरंत उस टाइम कुछ भी नहीं दिया प्लांट में, मैं तुरंत काम करना चालू किया। सबसे पहले मैंने प्लांट को अच्छा तरीके से पानी दिया है। सूखा प्लांट में जैसे ही आप पानी दे दोगे हर जगह पे मॉइस्चर पहुंच जाएगा और प्लांट धीरे धीरे रिवाइव करना शुरू कर देते हैं। पर उस टाइम प्लांट बिल्कुल शॉक पे है, कुछ भी आपको नहीं देना है, कोई नया चीज़ जैसे फंगिसाइड हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, कुछ भी आपको नहीं देना है क्योंकि देखिए प्लांट का इस हालत में प्लांट कुछ भी इंटेक करने का हालत पे नहीं है। तो धीरे धीरे आपको पानी देते रहना है। उसके बाद ये जो टहनियाँ है सूखे टहनियाँ उसको भी आपको छिड़खानी नहीं करना है और आपको साथ में प्लांट का जो लोकेशन है लोकेशन भी आपको चेंज नहीं करना है। प्लांट जैसे था वैसे ही आपको रखना है, सिर्फ आपको पानी दे देना है। उसके बाद जब आपको ग्रोथ दिख रहा है जैसे अभी मेरे को ग्रोथ दिखा है तो आप क्या करना है, ये जो ब्रांच सूख गए हैं तुरंत इसको कट करके प्लांट से अलग कर देना है। नहीं तो ये जो ड्राई बैक आप देख रहे हो ड्राई बैक धीरे धीरे कंप्लीट नीचे तक आ जाएगा और प्लांट को जड़ से ख़त्म कर देगा। और इस टाइम जो आप देख रहे हो प्लांट में लीव्स नहीं है, ब्रांच एकदम सूखे हुए हैं। तो इस टाइम जब आप प्लांट में पानी देंगे सिर्फ मिट्टी में आपको मॉइस्चर होना चाहिए, ना ज़्यादा भर के हमको पानी देना नहीं है क्योंकि पानी भी प्लांट अच्छा तरीके से इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत सर्वाइव के लिए प्लांट को पानी चाहिए होगा इस टाइम तो उतना ही हमको दे देना है। तो ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स है इसको आपको ध्यान पे रखते हुए जो सूखे हुए प्लांट यानी ड्राई प्लांट के साथ आपको काम करना है। तो देखिए अब मेरा प्लांट में अच्छा से ग्रोथ आना चालू हो गए हैं। तो सारा सूखे ब्रांच मैंने हाथ से ही तोड़ रही हूँ। देखिए ये सीजर कटर का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हार्ड हो गए हैं ये सूखे हुए जो ब्रांच है तो मैं हाथ से ही तोड़ रही हूँ। अब मिट्टी पे हमको क्या काम करना है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा सॉइल देखिए हल्का सा नमी है, देखिए आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से हल्का सा नमी है। तो मैं पानी नहीं दूंगी, पानी के जगह पे एक मैजिकल लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दूंगी जिसके कारण में प्लांट का ये जो ग्रोथ आप देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और एक ही साथ ये प्लांट में फंगिसाइड का भी काम करेगा, रूट को भी ग्रोथ में बूस्ट करेगा, रूट को हेल्दी बनाएगा और ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के हिसाब से भी काम करेगा।
तो बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखा करिए। और इस तरीके से आपका कोई भी प्लांट सूख रहे हैं तो इस तरीके से आप काम करके प्लांट को बचा सकते हो। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे दे रही हूँ ये ऑर्गेनिक फंगिसाइड, हमारा होममेड घर पे किचन से मिलने वाले हैं हल्दी का पाउडर। 1 से 2 स्पून इस तरीके से हमको दे देना है। अब मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई भी आपको नहीं करना है, हल्का हल्का गुड़ाई आपको कर लेना है। साथ में दे रही हूँ मैंने ये नीम खली भी 1 स्पून दे रही हूँ। और इसके बाद मैं दूंगी चाय का पत्ती, टी लीव्स में है टैनिन एसिड, मिट्टी को अच्छा से उपजाऊ बनाएगा, प्लांट को ग्रोथ को बूस्ट करेगा। इसमें है नाइट्रोजन जो नया ग्रोथ लेके आएगा। और टी लीव्स में है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी। तो टी लीव्स देने के बाद ये जो हमने 3 चीज़ मिलाई मिट्टी के साथ, इसको अच्छा से मैं मिला दूंगी। देखिए इस तरीके से हल्का हल्का हाथों से आपको मिला देना है फ्रेंड्स। कोई डीप गुड़ाई आपको नहीं करना है, यानी जड़ों को कोई नुकसान हमको नहीं पहुंचाना है, जड़ों को रूट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। और जो मेन ताना को भी कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। अब आपको दिखा रही हूँ कौन सा ऐसे मैजिकल लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट में देना है कि ये जो ग्रोथ आने का काम, ग्रोथ को बूस्ट करने का काम बहुत ही जल्दी हो पाएगा। हमको ले लेना है लहसुन का कुछ कलियाँ, थोड़ा भारी चीज़ से इसको हमको थोड़ा सा पीस लेना है। आपको पेस्ट नहीं बनाना है, एकदम आपको थोड़ा सा इसको पीस लेना है। और उसके बाद पानी में भिगो के रख देना है। साथ में जो लहसुन का छिलका है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सेम प्रोसेस में पानी में भिगो के रख दीजिए। तो 2 चीज़ देखिए मैंने एक साथ मिला दिया यहाँ पे, छिलके के साथ गार्लिक यानी लहसुन को थोड़ा सा पीस लिया और पानी में भिगो दिया है। इस पानी को ही हमको दे देना है। ये मिट्टी पे कहीं प्रकार कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, प्लांट को ग्रोथ के लिए जो रुकावट आ रहे हैं उसको एकदम से ठीक कर देते हैं। ये लहसुन पानी आपको 20 दिन बाद आपका प्लांट में देते रहना है, 2 से 3 बार कंटिन्यू करिए। उसके बाद आप चाहो तो इस फर्टिलाइज़र को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एक फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड भी है, फंगिसाइड भी है। तो कोई नुकसान तो ऐसे नहीं है, लाभ ही लाभ है। अब नेक्स्ट काम हमको यही कर लेना है, प्लांट को मॉर्निंग सन यानी सुबह का धूप देना है। पूरा दिन का धूप अब नहीं देना है, जब तक अच्छे तरीके से ग्रोथ ना आए पूरा दिन का धूप हमको अब नहीं देना है। और सॉइल में पानी तब देना है जब सॉइल थोड़ा थोड़ा ड्राई आपको दिखे, एकदम भर भर के पानी नहीं देना है। और कुछ फर्टिलाइज़र आपको अब फिलहाल नहीं देना है। 20 दिन बाद जो ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर किया है दोबारा आपको रिपीट कर लेना है। और जैसे मेरा ये प्लांट है बोगनविला का प्लांट, तो बोगनविला प्लांट के साथ आपको इस तरीके से प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बोगनविला प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ पे आ जाता है और ग्रो भी धीरे धीरे करते हैं। इनिशियल स्टेज पे एक बार ग्रोथ आना चालू हो जाए तो प्लांट तो अच्छा तरीके से ग्रोथ पे आ जाता है, पर जब आपका प्लांट में कोई पत्तियां नहीं है तो इस तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ प्लांट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।